पत्नी से प्रेम कम करने लगा। आहा, कभी कभी जब मिलन होता है ना तो प्रेम ज्यादा होता है, और रोज रोज जब मिलन होता है धीरे धीरे प्रेम, जो लल्लो चप्पो का प्रेम था वो कम हो जाता है। बाकी अंदर से तो है, पर वो पत्नी चाहती थी हमको लल्ली देवी बनावे, तो लल्ली देवी कम बनाता था तो दुखी रहती, रोती थी मेरा पति पहले जैसा प्रेम नहीं कर। इसलिए किसी से प्रेम करना तो उतना करना जितना प्रेम जिंदगी भर कर सको। ऐसा नहीं है कि आज बहुत प्रेम कर रहे हो, 2 साल बाद और कम कर दिया, 10 साल बाद भूल ही गए, नहीं, बराबर उतना ही स्वागत करो जितना हमेशा कर सको। जब व्यक्ति की शादी होती ना, दामाद बनता है, दामाद का स्वागत खूब होता है, 7 प्रकार का नाश्ता खिलाए, लेकिन थोड़े दिन बाद वो दामाद जो है ना वो बन जाता है क्या, फूफा जी, फूफा जी। तो फूफा के लिए केवल चाय और एक बिस्कुट आता है। फूफा बेचारा बड़ा दुखी होकर बैठा चाय पी रहा है, कोई पास में बैठता भी नहीं। ऐसा नहीं, फूफा भले बूढ़ा हो गया हो लेकिन फिर भी उसके पास बैठकर प्रेम कर। जिसके गृहस्थ के द्वार पर अतिथि का सत्कार होता है उस गृहस्थ में लक्ष्मी का वास हो जाता है उसके घर में। और जिस साधु के द्वार पर आश्रम में संत और भक्त का आदर होता है वो साधु का आश्रम उन्नति करता है। इसलिए साधु महात्मा को भी केवल गड्ढा मत खोदते रहना बाबा, थोड़ा भक्तों को ध्यान भी दे। मैं तो आश्रम में कोई काम ही नहीं करता ना, बस केवल भक्तों से मिलता हूँ, दूर से ही बोल देता हूँ, आइए आइए राजेश आइए, कब चले थे, कितना देर हुई आए, अभी अभी आ रहा हूँ, तो आओ पहले हम तो मिल लेते हैं, खाना वाना बाद को। हाँ गुरुजी खाना बाद को खा लो। मैंने कहा था ना जिनके हमें 1.5 महीने रुका था वो लोग यहाँ आए, परिवार पूरा आया। कोरोना में डट के सेवा किया था, पूरी जमात थी मेरी। अगर एक दिन का खर्चा ज्यादा ना हो, केवल 10,000 हो तो 4.5 लाख का खर्चा है, और 5,000 का खर्चा हो तो 2.25 लाख का है। उन्होंने कहा अगर कोरोना साल भर रह जाए तो यहीं पर कुटिया बना दूंगा, जिंदगी भर रहो, कोरोना भी रहे तुम भी रहो। खड़े हो जाइए, हमारा ये परिवार खड़ा हो जाए। ये परिवार है जिसने हमारी 1.5 महीने सेवा किया था, पूरी जमात की सेवा, 35-40 साधु था वहाँ। अब कसर नहीं, ऐसा नहीं रूखा सूखा, खीर भी बनवाते थे, दही भी लाते थे, और पेड़ा बना बना कर तो कुंटलों पेड़ा खिला दिया। आज भी पेड़ा लाए थे, मशहूर पेड़ा हो गया, और सब साधु पेड़ा खाता था। साधु को ऐसा लगा ही नहीं कि ज्यादा दिन हो गए तो प्रेम कम हो गया, ऐसा लगता था रोज प्रेम बढ़ता जा रहा। बैठिए, प्रेम ऐसा ही होना चाहिए, निरंतर बढ़ना चाहिए। अपनी पत्नी को प्रेम जो शुरू में कीजिए वही लास्ट तक कीजिए। वो दुखी हो गई तो उसकी सहेलियों ने कहा, एक महात्मा जी रहते नदी किनारे, वो दुख मिटा देते हैं, चलो उनके पास। महात्मा ने सब दुख सुना तो महात्मा मजेदार था, उसने कहा मैं दुख तो मिटा दूंगा, एक काम करना पड़ेगा। क्या? बोले शेर का बाल चाहिए, एक बाल ला दो शेर का तो दुख मिटा। तो उस स्त्री ने कहा मुझे पति का प्रेम मिलना चाहिए, मैं शेर का एक बाल क्या 2 बाल ला दूं, ले आओ। शेर का बाल लेने के लिए जंगल गए, शेर दहाड़ा तो डर के भाग के वापस आए। दूसरे दिन फिर गए, फिर शेर गर्जा को रोया तो फिर वापस आए। तीसरे दिन गई, पेड़ के ऊपर चढ़ गई, शेर आया। मांसाहारी पशुओं को मनुष्य की खुशबू दूर से आती, इसलिए याद रखना, जंगल में कभी जाना तो गाड़ी से नीचे मत उतरना, क्योंकि तुम्हारी खुशबू शेर को मिल जाती है। अगर गाड़ी से उतर गए तो नाश्ता बना सकता है, उतरना मत। चढ़ गई,
शेर आया, पेड़ के चारों ओर घूम रहा। वो स्त्री डर गई। उसने एक टुकड़ा, उस दिन वो सामान लेकर गई, 2 किलो मांस, एक टुकड़ा डाला मांस का, शेर खाया। दूसरा टुकड़ा डाला, दूसरा शेर खाया। तीसरा डाला, चौथा डाला, और धीरे धीरे उतर रहा और शेर को अपने हाथ से मांस का टुकड़ा खिलाया। शेर को प्रेम हो गया, चुपके से एक बाल काट लिया और शेर को दोस्ती हो गई। पशु भी दोस्ती कर लेते हैं। और चुपके से वो जंगल से बाहर आ गई, महात्मा के पास गई तो महात्मा को कहा, ये रहा शेर का बाल, अब बताओ क्या था। महात्मा धूनी रवाया था, आग जलाया था, तो महात्मा ने वो बाल लेकर आग में डाला, बाल जलकर राख हो गए। तो इस स्त्री ने कहा, बाल से क्या किया तुमने? बोले, बाल से कुछ भी नहीं हुआ। बोले, फिर क्यों मंगाया? अब जान खतरे में पहुंच गई थी। बोले, मैं समझाना चाहता हूँ, शेर जो एक झटके में मनुष्य को खा जाता है, उसको भी किसी बस में कर लिया तो अपने पति को भी प्रेम और कोई उपाय नहीं। औरत हंसने लगी, घर को आई और उसने पति से प्रेम करना शुरू किया। प्रेम से भोजन परोसती, प्रेम से झाड़ू लगाती, प्रेम से बिस्तर लगाती। धीरे धीरे पति बस में हो गया तो पति बहुत प्रेम रखने लगा। याद रखना, प्रेम ही वशीकरण मंत्र है, उसी से सबको बस में किया जा सकता है और कोई वशीकरण मंत्र नहीं है। इसलिए प्रेम का वशीकरण छोड़िए सबके। परिवार में प्रेम का जाल बिछा दीजिए, आपका परिवार मंगलमय हो। प्रियवाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्त जन्तवः, तस्मात् देव वक्तव्यं वचने किम दरिद्रता। प्रियवाक्य बोल करके सबको प्रेमी बनाइए। घर घर में प्रेम की गंगा बहनी चाहिए, घर घर में और कोई कमी नहीं।